सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट फंगीसाइड फफूंदनाशक जो कि हमें गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, किसी भी मौसम में टमाटर की खेती के लिए प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे टमाटर की खेती में जो भी फंगस रिलेटेड रोग लगते हैं उनका आसानी से इलाज हो सके। तो किसान भाई, जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा, अगर आपको जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और टमाटर की खेती से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर पेज को फॉलो करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और कोई भी आपकी क्वेरी है किसान भाई कमेंट करके बताओ, हर किसान भाई को रिप्लाई मिलेगा। फेसबुक पर मैसेज करो या इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनल मैसेज करो, और जो भी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो किसान भाई, जो हमारी फंगीसाइड होती है, फंगस लगता है या फफूंदनाशक बोलते हैं जिनको, वो क्या होते हैं जबकि हमारे टमाटर की खेती में फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। फंगस ज़्यादातर लगता है हमारा नमीपन के कारण, ठीक है। और फंगस के साथ साथ क्या होता है कि जब टमाटर की पत्तियों पर दाग पड़ने स्टार्ट हो जाए, भूरे या काले दाग पड़ने स्टार्ट हो जाए, पत्तियां नीचे की ओर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए, और उनमें काले धब्बे और डॉट पड़ने स्टार्ट हो जाए और छेद हो जाए पत्तों में, तो वो उस टाइम आपको कौन कौन सी स्प्रे है उनके बारे में आपको बताऊंगा। बिल्कुल बढ़िया और बेस्ट, जिनका मैंने प्रयोग कर चुका हूं और कुछ का मैं प्रयोग अभी करता भी, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारी बेस्ट फंगीसाइड आती है मेरे अकॉर्डिंग किसान भाई, जिनका मैंने यूज़ किया है, वो आती है यूपीएल की साफिलाइजर, ठीक है। यूपीएल की जो साफिलाइजर है किसान भाइयों, ये फंगीसाइड के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी काम करती है, ठीक है। एक तो ये फंगस अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट को रोकेगी, जो झुलसा लगता है या पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधे की जड़ों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से अच्छा सही करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जिंक होता है, मैग्नीज होता है, पोटाश होता है, नाइट्रोजन होता है, जो हमारी फंगीसाइड आती है ये साफिलाइजर। इसका आप प्रयोग करोगे पत्तों के ऊपर, और ड्रिंच भी इसको आप कर सकते हो, क्योंकि ये पौधे की जड़ों को भी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और हमारे झुलसे को भी रोकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो दूसरे नंबर पर जो हमारी फंगीसाइड आती है किसान भाई, वो आती है फोलियो गोल्ड। मेरे अकॉर्डिंग किसान भाई, जो मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, फोलियो गोल्ड हमारी बहुत ही अच्छी एक सिस्टेमेटिक और हमारी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, ठीक है। ये अगेती और पछेती झुलसे के लिए बेस्ट मानी जाती है, और जो पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। सिस्टेमेटिक है, पत्तों के अंदर तक रखकर कोशिकाओं तक जाती है, और इससे हमारे पौधे अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। और बैक्टीरियल विल्ट के लिए भी मैं इसी का प्रयोग करता हूँ, जो हमारी फोलियो गोल्ड आती है, और इसके बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसको भी आप ड्रिंच कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी सिजेंटा की क्वच फ्लो। ये भी एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है किसान भाई, जो झुलसे के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, और इसका भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलोगे, ठीक है। इसका भी मैंने प्रयोग किया है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका भी आप प्रयोग क्वच फ्लो का करते हैं और बहुत बढ़िया होती है। ये भी हमारे जो पत्तियां सड़ना स्टार्ट हो जाती है या नमीपन के कारण, या जब बारिशें होती है उसके बाद हमारे पत्ते खराब हो जाते हैं, काले काले होकर सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, येलो होते हैं, फिर पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर हम बात करते हैं किसान भाइयों रेडोमिल गोल्ड। आप सभी किसान भाइयों ने सुना होगा रेडोमिल गोल्ड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमारी बहुत पुराने समय से आ रही है किसान भाइयों। इसमें क्या होता है, रेडोमिल का मेन काम क्या होता है किसान भाइयों, है तो ये फंगीसाइड। इसका प्रयोग ज़्यादातर किसान भाई कब करते हैं, जब हमारे पौधे या तो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, या टमाटर में सड़ना स्टार्ट हो जाता है, टमाटर के फल सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो रेडोमिल का सही यूज है किसान भाइयों, वो होता है कि जब मिट्टी जनित जो फंगल रोग होते हैं उनको ये नियंत्रण करती है और पत्तियों को स्वस्थ बनाती है, ठीक है। और इसको आप ड्रिंच भी करो तो भी अच्छे तरीके से ये काम करेगी। और पौधों चाहे बड़े हो चाहे छोटे, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो रेडोमिल गोल्ड होती है। और जब हमारी खेती में सड़न स्टार्ट हो जाए तब भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी होता है कि एक्सपेंसिव है रेडोमिल गोल्ड, बाकी हमारी सस्ती पड़ेगी। रेडोमिल गोल्ड के हमारे 100 रुपये का, 120 रुपये का एक पाउच मिलता है, ठीक है किसान भाइयों। तो इसके बाद आती है पांचवें नंबर पर एम स्टार टॉप हमारी सिजेंटा की, ठीक है, जो झुलसे के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू को और रूट रॉट होता है उन रोगों को भी ये नियंत्रण करती है। झुलसे के साथ साथ हमारा पाउडरी मिल्ड्यू होता है और रूट रॉट होता है, उनको भी ये कंट्रोल करती है। जो सड़ना स्टार्ट होता है हमारी टहनियाँ भी, उनको ये कंट्रोल करती है, ठीक है। इनका आप किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ये फंगीसाइड बताई, फफूंदनाशक बताई किसान भाइयों, ये मैंने इनका यूज़ किया हुआ साफिलाइजर होगी, फोलियो गोल्ड होगी, क्वच फ्लो होगी, रेडोमिल गोल्ड होगी, एम स्टार टॉप होगी। ये नहीं है जरूरी किसान भाइयों कि यही बेस्ट है, ठीक है। और भी हमारी फंगीसाइड आती है वो भी बेस्ट है, जिनका आप प्रयोग करते हैं और उनसे आपको रिजल्ट देखने को मिले तो वो बेस्ट है। मैं नहीं बोल रहा कि उनकी स्प्रे आप मत करो, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो उनका आप प्रयोग करो, लेकिन मैं जिनका प्रयोग कर चुका हूँ और मेरे को बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले, इनमें से मैं ज़्यादातर फोलियो गोल्ड और हमारी साफिलाइजर का ही प्रयोग करता हूँ, ठीक है।
इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हमारी साफिलाइजर होगी उसके साथ आप इंसेक्टिसाइड हमारी प्रयोग कर सकते हैं, फोलियो गोल्ड के साथ भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्वच फ्लो के साथ भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अभी जैसे गर्मी में हमारा हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, रोग ज़्यादा लगते हैं। एक तो नमीपन के कारण झुलसा लगता है, दूसरा हाई टेम्परेचर के कारण जब ओवर टेम्परेचर होता है तब भी हमारे पत्ते झुलस जाते हैं। और झुलसा सबसे ज़्यादा जब लगता है किसान भाइयों, जब बारिश पड़ती है और बारिश के बाद जो मिट्टी होती है नीचे की वो पत्तों पर चिपक जाती है बारिश के साथ साथ, तो उससे हमारा फंगस लगना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और रेड माइट भी उसी प्रकार पत्तों के नीचे से लगना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी गर्मी के हाई टेम्परेचर है किसान भाइयों, तो चौथे पांचवें दिन तक जो भी हम स्प्रे चाहे फंगीसाइड है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उनके केमिकल का असर खत्म हो जाता है और फिर से रोग हमारी खेती को लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए चौथे से पांचवें दिन आप रेगुलरली एक अच्छे तरीके से फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड नॉर्मल छिड़काव करते रहें, ताकि खेती को भी हमारी हानि ना पहुंचे और बढ़िया तरीके से हमारे टमाटर के पौधे ग्रो कर पाएं। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि स्प्रे करो आप सुबह 8 बजे से पहले पहले। हाई टेम्परेचर में कभी भी धूप मत टाइम नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरा, हमारा जो भी स्प्रे करते हो शाम के टाइम करो या सुबह के टाइम, ठीक है। और पानी लगाने का भी सही टाइम होना चाहिए। तो किसान भाई जो भी मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फंगीसाइड आपको ये मैंने सजेस्ट किए, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है किसान भाई। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।